अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए इस लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन के ही रिएक्शंस को आगे देखते हैं। फोर्थ, रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमीन। एक कीटोन लिया है, सेकेंडरी अमीन लिया है, H2SO4 हिट, यहां से प्रोडक्ट लिख दिया। दिस इस प्रोडक्ट को देखिए, पढ़ेंगे क्या। यहां से देखिए, यह एमीन तो है और डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का सफिक्स हुआ ENE, और एमीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, उसकी सफिक्स तो एमीन ही थी, तो ENE प्लस एमीन। फाइनल ENE का हटा लीजिए, एनामिन। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से एमीन फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड है, तो इस कंपाउंड को कहेंगे एनामिन। अब इसकी मैकेनिज्म लिख देते हैं। मैकेनिज्म, तो यह कीटोन था, एसिड लिया हुआ है, H2SO4, यहीं से H प्लस आया, प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेटेड कीटोन। अब यहां पे आपका ये जो एमीन है, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, ये खुला, तो यहां से मिला आपको OH N नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन भी था, और न्यूट्रल नाइट्रोजन लोन पेयर दिया था, तो नाइट्रोजन पे प्लस आया। अब यहां से डिप्रोटोनेशन करा लीजिए, और यही जो प्रोटॉन निकला उससे OH को, यहां से जो H प्लस निकला उससे इस OH को प्रोटोनेट करा लीजिए। दोनों काम को एक साथ कर दे रहे हैं, तो ये आ गया OH2 प्लस, और ये आया N दिस। अब यहां OH2 प्लस वाटर निकल गया, माइनस वाटर, और वाटर निकल के यहां कार्बन पे प्लस आया। अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ये अल्फा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, तो नेक्स्ट कार्बन बीटा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, तो यहां ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, और H2SO4 का आपने H प्लस यूज किया था, HSO4 माइनस बचा हुआ है,
तो वही HSO4 माइनस यहां से H प्लस निकाल लिए। ये दोनों बीटा कार्बन सेम टाइप के थे, तो HSO4 माइनस कहां से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये कोई समस्या नहीं थी। अब H प्लस निकाल लिया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, तो लिख दिए दिस डबल बॉन्ड N दिस, यही तो प्रोडक्ट आया था। अब देखो यहां तक जब आ गए थे तो यहां के बाद वाला रिएक्शन पहले ही पढ़े हुए हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे यहां से आपका H प्लस निकल गया तो OH N एंड दिस OH और एमीन। अब H2SO4 के प्रेजेंस में हिट किया हुआ है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बनता था, तो वही तो अल्कीन फाइनली दिखाया गया, राइट। तो यहां से लिखने के लिए एक बात लिख सकते हो, अल्डिहाइड एंड कीटोन reacts with 1 degree amine to form imine। ये आपने NH2Z वाला जो रिएक्शन पढ़ा था अल्डिहाइड कीटोन का NH2Z के साथ, तो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट किया था तो आइमीन बनाया था, और ये कैसा अमीन था, सेकेंडरी एमीन। तो यहां लिख लीजिए अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म एनामीन। एनामीन। पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। अब ब्रैकेट में लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ हेमी HEMI एसिटल एंड एसिटल। और जब आप ईथर की हाइड्रोलिसिस पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते समय ही, तो वहां पे हेमी एसिटल एसिटल को बतलाया था। फिर लिख देता हूं, आपको अगर याद हो तो सेम कार्बन पे OH OR रहने पे हेमी एसिटल कहते थे, तो ये हो गया हेमी एसिटल। और सेम कार्बन पे 2 OR रहने पे एसिटल कहते थे। तो चलो अल्कोहल के साथ अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल और एसिटल बनेगा। रिएक्शन को देखा जाए, CO, ये कोई अल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता। अल्डिहाइड और कीटोन प्लस मैंने यहां 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, मिथाइल अल्कोहल H प्लस, रिवर्सिबल दिखा दिया, यहां से लिख दिया OCH3 OCH3 मीन्स एसिटल एसिटल। अब इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग।
ये एसिड के प्रेजेंस में H+ फॉर एसिड। तो ये देखो अल्डिहाइड कीटोन था, एसिड लिए हुए हो तो पहला काम प्रोटोनेशन हो गया, यह मिल गया प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। अब अल्कोहल है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, CH3OH। यहां से ये आया, अटैक किया, ये खुला, यहां से क्या आ गया, ये OH, ये रहा OH प्लस CH3। यहां तक ठीक है। अब यहां से H+ निकालो, -H+, तो मिल गया OH OCH3। अब यहां पे अच्छे से देख लो, सेम कार्बन पे OH, ऊपर OH और ये OR, OCH3 मीन्स OR, तो यही मिल गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। नाउ लिसन, जैसे अगर अल्डिहाइड और कीटोन को एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड कर दिया गया, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हेमी एसिटल। यहां हमने दो मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट कराया और तब प्रोडक्ट लिखा है एसिटल, राइट। तो हेमी एसिटल तक आ गए। अगर यहां एक ही मॉलिक्यूल लिखा होता तो हेमी एसिटल बना के छोड़ देते, और हेमी एसिटल बनाने के लिए बस इस अल्कोहल को आपने न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड किया हुआ है। अब आइए, यहां से जो H+ निकला था, यही H+ OH को प्रोटोनेट किया, तो OH को प्रोटोनेट किया तो यहां आ गया OH2+, यहां OCH3, राइट। अब यहां से ये वाटर बाहर निकला, तो इसके निकलने से C+ OCH3 माइनस वाटर। अब दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास मिथाइल अल्कोहल का था, एक मॉलिक्यूल आपने यूज किया था, अब दूसरा मॉलिक्यूल इस कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो गया, तो आपका चला आया COH प्लस, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था, लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा, दिख रहा है ना। तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज OCH3, और यहां भी था OCH3, डिप्रोटोनेशन करा लीजिए, -H+, OCH3 OCH3, तो यहां पे चले आए आप एसिटल, और सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होंगे। तो ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। तो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म हो गई। अब रही प्रोडक्ट लिखने की बात, तो इतना कुछ नहीं करना है। देखो कैसे लिख लेंगे, ये अपना अल्डिहाइड और कीटोन था, अल्डिहाइड और कीटोन। अब यहां दो मॉलिक्यूल कोई भी अल्कोहल है, जैसे CH3OH लिए थे, तो CH3OH CH3OH, ये दो मॉलिक्यूल ले लिया, और देखो अल्कोहल का H और अल्डिहाइड कीटोन का O, यही वाटर निकाल लो, H+, वाटर निकाल लिया, तो यहां से आपको मिल गया क्या,
OCH3 OCH3, यही तो था। ये वाटर निकल गया, उसमें दोनों अल्कोहल का O से लिंक्ड H, तो यही H2 हो गया, ये O हो गया, वाटर बाहर हो गया, तो दिस प्लस वाटर, यही तो एसिटल बना। और अगर एक ही मॉलिक्यूल रहता तो एक OH हो जाता। मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है कि जस्ट न्यूक्लियोफाइल जैसा मिथाइल अल्कोहल को जोड़ दिया गया, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट हो गया, यही आपका हेमी एसिटल हुआ, राइट। रिवर्सिबल इसलिए कि जो वाटर और H प्लस है एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये सब पढ़ा हुआ, आपको बस फिर से याद दिला दिया जाता। तो उसमें मान लीजिए यहां OR है, या आपका OCH3 ही ले लेते, OCH3 है, अब H3O प्लस है, तो ये सारे का हाइड्रोलिसिस सिखाए थे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। वाटर कैसे टूटता, OH माइनस H प्लस, तो नेगेटिव वाले पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आया H, और यहाँ क्या आया OH। सिमिलरली ये टूटा तो OH H। अब कार्बन पे 2 बार OH आ गया, तो कार्बन पे जब 2 बार OH आ जाएगा तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, जेम डायोल हो गया, और वाटर निकलेगा तो C डबल बॉन्डो, तो एक तो यहां से C डबल बॉन्डो आ गया, मतलब आपका अल्डिहाइड और कीटोन, और प्लस ये CH3OH, ये भी CH3OH, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और इसको यहां नहीं सिखाया जा रहा, इसको आप सीख चुके हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़े थे। अब ऐसा एग्जांपल लिया, ये कोई जनरल अल्डिहाइड और कीटोन है। अभी देखे थे आप कि अल्डिहाइड कीटोन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, तो एसिटल बनता था H प्लस। अब ये क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 बार अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आया है। तो अगर अल्कोहल लेते थे आप तो 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल लेते थे, अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल लोगे तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्कोहलिक ग्रुप आया है। अब आपको समझ आ गया कि एल्डिहाइड कीटोन 2 अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करता था तो प्रोडक्ट एसिटल होता था, और एसिटल लिखने का तरीका था यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन, वाटर निकल गया। अब यहां कार्बन पे ये लिंक कर दिए OO, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये कनेक्टेड था CH2 से कनेक्ट कर दिए, तो ये मिल गया आपका साइक्लिक एसिटल। आप कहेंगे कैसे एसिटल हुआ, तो C पे देखो OR, O से C जुड़ा हुआ OR, इस C पे भी OR, तो एक कार्बन पे, सेम कार्बन पे 2 OR ग्रुप्स आए, मतलब क्या हो गया, एसिटल। तो ये साइक्लिक एसिटल, तो एक ही मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करा दोगे तो साइक्लिक एसिटल बन जाएगा, राइट। अब क्या है एसिटल की एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसके वजह से इसकी यूज होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, एसिटल है क्या आपका, OR लगा हुआ, मतलब ईथर फंक्शनल ग्रुप आया है, और ईथर के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके, तो वहां आपने सीखा कि ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो जो ईथर्स होते
वो बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करते थे एक्सेप्ट 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। तो यही प्रॉपर्टी कि बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है, चाहे वो साइक्लिक एसिटल हो या एसाइक्लिक एसिटल हो। बेसिक मीडियम में एसिटल कैसा होगा? स्टेबल। और बेसिक मीडियम में स्टेबल होने के वजह से इसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन को अनडिजायरस रिएक्शन से बचाने के लिए। तो पहले इस बात को लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से दिखाएंगे आपको। तो लिख लीजिए, acetals are used as protecting group to save aldehyde or ketone from undesirous रिएक्शन। अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम क्या होगा? प्रोटेक्ट करना, बचाना अनडिजायरस रिएक्शन इन बेसिक कंडीशंस। मतलब बेसिक कंडीशंस में अगर हम चाहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन में से किसी को सेव कर लें, बचा लें, नहीं रिएक्ट करे, वो बेस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कि न्यूक्लियोफाइल के साथ वो रिएक्ट ना करे, तो उसके लिए उसे पहले प्रोटेक्ट करना होगा। मतलब पहले उस अल्डिहाइड और कीटोन को जिसे आप सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, एसिटल में कन्वर्ट करना होगा, राइट? आओ कुछ एग्जाम्पल से देखें। से एक क्वेश्चन लिया, ये CHO, ये C डबल बॉन्ड हो। अब इसको हमें कन्वर्ट करना था इसमें CHO CH3OH। इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब हमें सोचना है कि ये कैसे कन्वर्ट होगा, राइट? तो पहले हम अपने ओरिजिनल कंपाउंड को देखें कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ था। तो एक 6 मेंबर का रिंग है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, राइट? अल्डिहाइड प्रोडक्ट में एज इट इज है, लेकिन कीटोन रिएक्ट किया है और ये अल्कोहल में बदला है। साथ साथ उस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी आया। तो पहली समस्या यही है कि आप ये पता करो कि ये आखिर कीटोन किसके साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और फंक्शनल ग्रुप पे अल्काइल ग्रुप लिंक्ड होगा। तो अगर आपने लेक्चर्स को देखा है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन पढ़े थे अल्डिहाइड कीटोन का, तो देखे थे कि कीटोन से रिएक्ट करके वो टर्शियरी अल्कोहल बनाता था, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप OH में कन्वर्ट होता था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R आके लिंक होता था फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे। तो ये समझ में आ गया अगर पीछे वाला आपने कंप्लीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि आप ही के लिए ये सारा पेन लिया जा रहा। तो यहां हमको समझ में आया कि ये अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर लेता तो इसमें तो कन्वर्ट हो जाता, और वो पार्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी समझ में आया
चूंकि मिथाइल ग्रुप यहां लिंक हुआ है तो हमें समझ में आया कि CH3Mg ले लेते। तो इस कंपाउंड को CH3Mg से रिएक्ट कराने पे इसमें तो बदल जाता। तो अब आप कहते हैं कि तब क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ध्यान दीजिए, यहां अल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड कीटोन से न्यूक्लियोफाइल जैसा ही रिएक्ट करता था और टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। तो अगर आप इस कंपाउंड को डायरेक्टली CH3Mg से या CH3MgX से, Br के जगह पे Cl भी हो सकता था, I भी हो सकता था, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट कराते तो पहले रिएक्ट तो ये करता, लेकिन आपको दिख रहा कि प्रोडक्ट में इसको बचाया हुआ है, इसको बचाना है, इसको नहीं रिएक्ट कराना है। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि एक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराना है और दूसरा जिसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा थी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, उसको सेव करना है। तो हमें अब झट से समझ में आया कि तब इसके लिए हमें पहले इस अल्डिहाइड को एसिटल में बदल देना होगा, और जब एक बार एसिटल में बदल जाएगा, मींस ईथर में बदल गया, तो आपने ईथर का भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ा था और कहा था कि ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ठीक है यहां तक? तो अब आइए, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने चीजों को क्लियर कर लिया, अब बस लिखना है CHO C डबल बॉन्डो। यहां हमने ले लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहां से अल्डिहाइड को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया, CHOO दिस, ये एसिटल में कन्वर्ट हो गया। इसी की रिएक्टिविटी भी अल्कोहल के टुवर्ड्स ज्यादा थी, क्योंकि अल्कोहल भी तो न्यूक्लियोफाइल जैसा ही अटैक कर रहा, तो यह रिएक्ट करके एसिटल में बदल गया। अब यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया CH3Mg। तो यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहां से आया, अटैक किया, ये खुला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है। तो अब आपको मिल गया दिस O माइनस Mg Br, MgBr, ब्रोमीन लिखा हुआ है, अच्छा और आगे लिख देते हैं, वहां स्पेस घट जा रहा था, CH3O माइनस MgBr प्लस, यह मिल गया। और ये आपका क्या है? एसिटल में बदला हुआ है, साइक्लिक एसिटल में, राइट। अब तो आपको ये आता हुआ दिखने लगा कि बस आप एसिडिफाई करा दोगे तो यहां OH हो जाएगा, और इसको ब्रेक करना भी आप जानते हैं कि वाटर H+ डाल दोगे तो ईथर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये टूट करके यहां आएगा OHH, यहां आएगा OHH, और ऐसा होने से OH दो बार सेम कार्बन पे आएगा, वाटर निकल के CHO में बदल जाएगा। तो अब यहां से वही H3O+, तो H3O+ डाल लिए तो ऊपर एसिडिफिकेशन हो गया यहां पे, और एसिडिफाई होके ये आपका CH3OH आ गया, और यहां पे क्या आ गया? CHO, और प्लस ये अल्कोहल मिल गया, हमको ये लाना था, आ गया। तो यही यूज है एसिटल का, एल्डिहाइड कीटोन को अनडिजायरस रिएक्शन से बचाने के लिए
प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इसका यूज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन 6, मोजिंगो मेथड। यह कोई एल्डिहाइड कीटोन हुआ, यहां थायोल ले लिए, जैसे वहां इथाइलिन ग्लाइकॉल लिए थे 2 OH, यहां 2 SH आ गया। बात एक ही है, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, H+, यहां से वाटर निकल गया, S, वहां एसिटल था, ये थायोल था, तो थायोल से रिएक्ट करके थायो एसिटल, OR OR रहे तो एसिटल, SR रहे तो थायो एसिटल, और चूंकि ये साइक्लिक है तो इसको कह देंगे आप साइक्लिक थायो एसिटल। अब इसको बनाने के लिए इसको नहीं पढ़ा जाता। अब इसका जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा लोगे, हाइड्रोजन निकेल, निकेल कैटलिस्ट हुआ, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो यहां से ये टूट गया, HH, तो देखो क्या मिल गया, यहां CH2 हो गया, तो CH2 और प्लस आपका वो SH आ गया। तो फायदा क्या हुआ, ये क्या बन गया, देखो इसको, दिस इज योर अल्केन, ये तो अल्केन बन गया। तो आप अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसको थायो एसिटल में बदल दो मोजिंगो मेथड से, और फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दो, तो अल्केन मिल जाएगा उतने ही कार्बन का। से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, CH3 COCH3, एसीटोन लिया प्लस SH H+, तो यहां थायो एसिटल बनाओ, CH3 SS, दिस साइक्लिक थायो एसिटल आ गया, और अब H2 निकेल डाल दो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये टूटा, HH, तो यहां से क्या हो गया, CH3 2 हाइड्रोजन यहां आ गया, प्लस अपना ये आ जाएगा, राइट। तो देखो ये क्या हो गया, CH3 CH2 प्रोपेन, इट इज प्रोपेन। तो 3 कार्बन का कीटोन लिए थे, 3 कार्बन के अल्केन में बदला, तो जितने कार्बन का स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन होगा उतने ही कार्बन का यहां अल्केन मिल जाएगा। अब थोड़ा और बात करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने का 2 और मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट मेथड्स ही थे। वो क्या क्या थे, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो वो दोनों पहले से पढ़ चुके हैं जब रिडक्शन पढ़ रहे थे, तो 7-8 में उसी को लिख लो, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब यहां पढ़ेंगे नहीं, बस नाम लिख दे रहे हैं। ये किया हुआ है 8 ओल्फ-किस्नर रिडक्शन, ओल्फ-किस्नर रिडक्शन, इसको कहते थे CR, इसको कहते थे WKR। एक बार फिर आपको रिकॉल करा देते, क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट था जिंक डिजॉल्व्ड इन मरकरी,
या उसी को आप बोलते थे जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, COCH2 में बदलता था। और ओल्फ किसनर रिडक्शन का रिएजेंट था, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं। वैसे ही यहां पे और एक नाम लिख दें 9। आप रिडक्शन पढ़ चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन का LiLH4 और NaBH4 के साथ, तो वो भी लिख दीजिए, रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone with NaBH4 and LiLH4। ये सब रिडक्शन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी आप अल्डिहाइड कीटोन का पढ़े हुए हैं, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, तो ये भी लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ, बस नाम लिखा जा रहा, पढ़ चुके हैं पहले, अल्डिहाइड कीटोन विथ GR। तो ये सारी चीजें आपने किया हुआ। अब आगे के रिएक्शन को देखते हैं। 11 लिया, व्हीटिंग रिएक्शन। स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन reacts with phosphonium eyelid to form alkene। The reaction is known as व्हीटिंग रिएक्शन। तो यहां लिखा गया कि अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट्स विद फॉस्फोनियम आइलिड, एक कंपाउंड का नाम आया फॉस्फोनियम आइलिड। तो आइलिड कैसा कंपाउंड होगा ये जान लीजिए। eyelid is a compound that has opposite charge on adjacent atoms। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट एटम्स पे अपोजिट चार्ज हो उसे क्या बोलेंगे, आइलिड। फॉस्फोनियम आइलिड, तो जैसे हमने यहां पे लिखा CH2 माइनस P प्लस PH3, यही हो गया फॉस्फोनियम आइलिड। अब इसमें देखोगे कार्बन पे नेगेटिव, फास्फोरस पे पॉजिटिव, तो दोनों एडजेसेंट एटम पे है, रिजोनेंस होगा। तो ये और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां देखोगे कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास। अब देख लो, एक डबल बॉन्ड है और 3 फेनाइल से लिंक्ड है, तो 3 बॉन्ड और
तो 2 और 3 5, 5 बॉन्ड है, 5 ही इलेक्ट्रॉन था फास्फोरस के वैलेंस सेल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 10। यहाँ पी पे प्लस है तो वैलेंस सेल में बचा कितना, 4, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का तो दोनों जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसमें फास्फोरस का भी कंप्लीट है, राइट। तो इसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, जबकि ये न्यूट्रल है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या भी ज्यादा है, बट इसमें क्या फॉलो हो रहा, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप नोट कर लेना, 1 और 2 कर देना, स्टेबिलिटी 1 ग्रेटर देन 2, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। अब आप बीटिंग रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये अल्डिहाइड कीटोन है, कोई भी जनरल अल्डिहाइड कीटोन प्लस, मान लो हमने यही आइलेट लिया, CH2 माइनस P प्लस PH3। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, एक प्रोडक्ट हमेशा P डबल बॉन्डो PH3, इसको पढ़ोगे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये देखो PH3 को आप क्या पढ़ते हो, फॉस्फीन, जैसे NH3 को अमोनिया पढ़ते हो, PH3 को फॉस्फीन। अब अगर P पे तीनों H को रिप्लेस करके 3 फेनाइल लिख दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं ट्राई फेनाइल फॉस्फीन। और चूंकि फास्फोरस से ऑक्सीजन लिंक्ड है तो इसलिए लास्ट में क्या लिख दिया, ऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो बीटिंग रिएक्शन का ये एक परमानेंट प्रोडक्ट, मतलब हर केस में ये मिलेगा। अल्कीन क्या मिलेगा, तो यहां का कार्बन और डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें, देखो आप फॉस्फोनियम आइलेट पहचान लोगे, तो जो भी अल्डिहाइड कीटोन लिखा हुआ है, ये फास्फोरस जिस पे प्लस है या डबल बॉन्ड रहेगा CP के बीच, तो इस फास्फोरस के साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, कैसे, डबल बॉन्ड से, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा इस कंपोनेंट से। ये फास्फोरस इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, यहां से एक प्रोडक्ट मिल गया। और जो डबल बॉन्ड था कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे फास्फोरस से जो कार्बन लिंक्ड है सीधा उसको बैठा दो यहां डबल बॉन्ड, O के जगह पे फास्फोरस से लिंक्ड कार्बन को रख दो। वही तो किया है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, ऑक्सीजन के जगह पे CH2 रख दिया, तो यही प्रोडक्ट राइटिंग है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। वो मैकेनिज्म इसका देख लो, तो ये आपका अल्डिहाइड कीटोन था और ये आपने फॉस्फोनियम आइलाइड लिया था, राइट। अब यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ, इस पाई बॉन्ड को खोलो, तो यहां से क्या आ गया, CO माइनस, यहां कार्बन से कार्बन लिंक हुआ, निगेटिवली चार्ज था, लोन पेयर दिया तो न्यूट्रल हो गया, तो CH2 P प्लस PH3 ये मिला। अब ये O पे माइनस है, P पे प्लस है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन P प्लस को दे दिया,
तो अब यहां से जो मिला उतारो, CH2OP, ऑक्सीजन दिया तो न्यूट्रल हो गया, P+ लिया तो भी न्यूट्रल हो गया। अब ये क्या बन गया देखो, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग, हाईली स्ट्रेंड। तो ये रिंग ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा वो देखो, ये CO बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहां आया बॉन्ड पेयर, और ये CP बॉन्ड टूटा, क्योंकि यहां फॉस्फोरस, जैसे ही ये बॉन्ड पेयर यहां आया, फॉस्फोरस का 6 बॉन्ड हो जाएगा। 2 3 5 तो पहले से था, एक और बॉन्ड बन रहा था तो 6 हो जाता। तो जैसे ही ये यहां आया, PC बॉन्ड टूट गया और वो यहां चला आया। तो अब देखो क्या बन गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड हो गया। और यहां पे भी एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बना, मतलब चार्ज नहीं आया किसी पे। और दूसरा प्रोडक्ट था तुम्हारा P डबल बॉन्ड हो, PH3, यहां से तो बस उतार दिए, हो गया। अब कुछ प्रोडक्ट लिख लो। सपोज आपको यह दिया था CH3CHO, प्लस लिखा हुआ था CH3CH डबल बॉन्ड PPH3, यह दिया हुआ था। तो आप इस ऑक्सीजन और इस फॉस्फोरस POPH3 बना दो, ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड। और यही कार्बन फॉस्फोरस से लिंक्ड था, इसको ऑक्सीजन के जगह पे यहां रख दो, तो मिल गया CH3CH डबल बॉन्ड, इसको जोड़ दो CH यही अल्कीन मिल गया। सपोज आपका ये होता प्लस CH2 माइनस P+ PH3, खुद लिख लो क्या लिखते, CH3C, यही फॉस्फोरस से लिंक है, यही कार्बन, इसको यहां ऑक्सीजन के जगह पे रख दो, तो डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस PO PH3। सपोज ऐसा दिया होता CH3 CH माइनस P+ PH3, तो दिख रहा है कि फॉस्फोनियम आइलिड लिया हुआ है, यहां वो है, ये कार्बन फॉस्फोरस से लिंक्ड है, इसी कार्बन को यहां रख देंगे, तो यहां से प्रोडक्ट चला आया दिस डबल बॉन्ड CH3 प्लस P डबल बॉन्डो PH3। अब कोई भी प्रोडक्ट रहेगा आप लिख लोगे। नेक्स्ट रिएक्शन 12, रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, यहां लिया अल्डिहाइड और कीटोन, प्लस लिया इस कंपाउंड को देखो, COOR एस्टर है, तो यह फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन को कहोगे अल्फा कार्बन, राइट। तो इस अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन लिंक्ड है, तो इस कंपाउंड को पढ़ोगे
अल्फा ब्रोमो एस्टर, राइट। अब इसको जिंक के साथ फर्स्ट यहां जिंक दे दो और सेकंड दे दो H3O प्लस या H प्लस एसिडिफिकेशन के लिए। तो यहां से मिल जाता C OH CH2 CO OC2H5। देखो दो फंक्शनल ग्रुप आया, एस्टर भी है अल्कोहल भी है, और एस्टर की प्रायोरिटी टेबल के मुताबिक प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। तो इसको क्या पढ़ लोगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा डेट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। पहले मैकेनिज्म देख लो। अल्फा ब्रोमो एस्टर है और है तुम्हारे पास जिंक, तो यहां से आया CH2 ZnBr CO OC2H5। देखो कैसे हुआ, अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन पढ़े, RX प्लस Mg RMgX, राइट। तो जैसे मैग्नीशियम डाई वैलेंट मेटल है, वैलेंसी 2 है मैग्नीशियम की, वैसे ही जिंक भी डाई वैलेंट मेटल है। यहां अगर मैग्नीशियम होता तो आप क्या लिखते, CMgBr, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ देते, कार्बन मैग्नीशियम Br। तो मैग्नीशियम की तरह जिंक भी तो डाई वैलेंट मेटल ही है, तो वैसा ही लिखती CH2 ZnBr। ये क्या क्या मिला आपको, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स था, तो यहां भी तो कार्बन जिंक बॉन्ड बना। तो पार्टिकुलरली इसको कहेंगे हम लोग ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन जिंक बॉन्ड, और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक हुआ, तो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट हुआ क्या, ऑर्गेनोमेटालिक्स, चूंकि कार्बन मेटल बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटालिक्स हुआ। अब यहां देखो कार्बन नन मेटल है और जिंक मेटल है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा माइनस, जिंक पे कैसा चार्ज है, डेल्टा प्लस। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX R माइनस आके न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करता था अल्डिहाइड कीटोन पे, वैसे ही ये भी न्यूक्लियोफाइल जैसा अल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा। तो अब यहां तक जब जान गए तो इसके बाद मैं एक लाइन में बोल सकता हूं कि सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी जो अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन था वो ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन था, और इसके साथ भी ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ ही अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, राइट। तो अब अल्डिहाइड कीटोन लिखो और इस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट को इस पे अटैक कराओ, CZnBr CO OC2H5। तो अब यहीं से आया, ये अटैक किया, ये खुला, तो यहां से मिल गया CO माइनस, इस कार्बन से लिंक करो इसको, CH2
CO OC2H5। और यहां क्या बच गया था, Zn प्लस Br, O पे माइनस था तो O माइनस ZnBr प्लस, राइट। और अब डाल दो H3O प्लस या H प्लस, तो एसिडिफाई हो गया। यहां पे H प्लस ही रखो, H प्लस ही रखो, एसिडिफिकेशन, तो H प्लस डाल दो। अब H प्लस डाल दोगे तो यहां OH हो गया, COH, CH2 CO OC2H5। और इस प्रोडक्ट को देखो, बीटा पे हाइड्रोक्सी आया और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, राइट। तो ये मिल गया तुम्हें, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसकी प्रोडक्ट लिखने में कुछ नहीं करना है, आप पहले देख लो कि अल्फा ब्रोमो एस्टर है या नहीं, और जिंक दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि रिफॉर्मेट्स की हो रहा था। और जो अल्फा ब्रोमो एस्टर है वो जिंक से रिएक्ट करके ऑर्गेनो जिंक बनाता है, जिसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट राइटिंग के लिए सिंपली अल्फा ब्रोमो एस्टर के अल्फा कार्बन को बस जोड़ दो अल्डिहाइड कीटोन के फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, और ऑक्सीजन जो अल्डिहाइड कीटोन का था उसको OH लिख दो। एक आध एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूं। तो यहां एक एग्जाम्पल लिया, CH3 CHO प्लस CH2Br CO OC2H5। अब इसको देखते ही हम पहचान गए कि ये अपना अल्फा ब्रोमो एस्टर है। पहला जिंक दे दिया और दूसरा एसिडिफिकेशन। अब प्रोडक्ट लिखना है, यहां अल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है अल्फा ब्रोमो एस्टर का, तो इससे रिएक्ट करके ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बनता, इसी पे पार्शियल नेगेटिव आता, मीन्स इसी को न्यूक्लियोफाइल जैसा यहां जोड़ दो और O को OH लिख दो, ठीक है। तो यहां से आपका प्रोडक्ट आ गया CH3 CHOH CH2 CO OC2H5। ये चेक कर लो, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, राइट। अब सपोज करो कि किसी ने ये कीटोन ले लिया और यहां लिख दिया CH2Br CO OC2H5, फर्स्ट दे दिया जिंक, सेकंड दे दिया H प्लस। इसको चेक करो, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये कीटोन, जिंक, एसिडिफिकेशन, समझ गए कि रिफॉर्मेट्स की हो रहा। प्रोडक्ट लिखना है, इसको ला करके इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे जोड़ दो और इस ऑक्सीजन को OH लिख दो, तो यहां से हो गया ये OH CH2 CO OC2H5। चेक करोगे तो ये एस्टर अल्फा, ये कोरस्पॉन्डिंग बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही लिखाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विल बी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो ये इनफैक्ट कीटोन का ऑक्सीडेशन है। हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन पढ़ते समय कि अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, चूंकि वहां फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे
एक हाइड्रोजन था, तो इसीलिए अल्डिहाइड फर्दर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो नॉर्मली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए ये एक स्पेशल मेथड है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा एस्टर में। तो देखो रिएक्शन क्या है। ऐसे यहां मैंने लिखा CH3 COCH3 और यहां लिख दिया RCOOH। मीन्स क्या है ये? पर एसिड। इस पर एसिड को देखा है हम लोगों ने, जब हम लोग अल्कीन पढ़ रहे थे तो अल्कीन के इपॉक्सीडेशन में अल्कीन को पर एसिड से रिएक्ट कराया था तो इपॉक्साइड बना था। तो वही पर एसिड के साथ कीटोन का रिएक्शन है। तो यहां से प्रोडक्ट मिल गया CH3COOCH3 और प्लस RCOOH। अब थोड़ा इपॉक्सीडेशन को याद करो, क्या कहे थे कि पर एसिड का काम है ऑक्सीजन डिलीवर करना। और कौन सा ऑक्सीजन? विच इज लिंक्ड विथ हाइड्रोजन। तो यही ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वही दे देता है, और उसी को अल्कीन के पाई बॉन्ड को हटा करके दोनों कार्बन से इस ऑक्सीजन को जोड़ देते थे। यहां भी यही है, इसका काम वही होगा, ऑक्सीजन डिलीवर करना, और वही ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से लिंक्ड है। तो ये ऑक्सीजन आकर के ये दोनों चूंकि ग्रुप सेम था तो एक जगह इसको तोड़ा, ओ बस जोड़ दिया, बाकी तो उतार दिया है। तो यही अपना मेन प्रोडक्ट है। ये तो बचा हुआ है, पर एसिड का एक ऑक्सीजन देने पे जो बच गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। पर एसिड से परिचित हो, मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3 COCH3 पर एसिड है OCOR। अब यही ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, ये खुला, तो यहां से चला आया CO- CH3 OH प्लस OOCOR। यहां तक चले हैं। अब देखो यहां से डिप्रोटोनेशन करा लो, O पे प्लस आया था, H प्लस निकाल लिया, CH3CO माइनस CH3 OOCOR। यहां तक आ गए। अब ये डोनेट किया, राइट। जैसे ही डोनेट किया, एक तरीका आप ये सोच सकते थे इसको हटा देंगे। तो अगर इसको हटा देंगे तो ये ग्रुप बाहर निकल गया, और फिर ये क्या बन गया? CH3COCH3। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पहुंच गए। तो आप पैड ग्लव्स लगा के आए हो बल्ला भांजते हुए, तो यू हैव टू स्टे एंड कंटिन्यू योर बैटिंग। पवेलियन में वापस नहीं जाना है। तो यहां से जैसे ही ये डोनेट किया, अब समझ में आया कि जब इसको हटाना नहीं है और कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, तो एक ग्रुप माइग्रेट करेगा यहां से। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? इस केस में कोई समस्या नहीं है। हां, अगर ये दोनों डिफरेंट होता तो वहां पे समस्या होती कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो वैसे में वो माइग्रेट करता जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होती। तो एक ग्रुप को माइग्रेट करा लो, तो ये माइग्रेट कर गया ऑक्सीजन पे।
और जैसे ही माइग्रेट किया ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये यहां से बाहर निकल गया, पेरोक्सी बॉन्ड टूट गया, राइट। तो टूटा तो O पे माइनस, और यहां क्या निकला था H प्लस, तो ये O माइनस इस H प्लस को ले लिया, तो यहां क्या आ जाएगा OH, और ये क्या हो गया RC डबल बॉन्डो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बाकी लिख लो, ये बचा हुआ था तो लिखो CH3 CO O, O पे ला करके जोड़े हो CH3 को OCH3, और प्लस तुम्हारा RCOH, इसको लिखो ना लिखो ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट है, तो इस रिएजेंट से बच जा रहा। और कौन सा ऑक्सीजन डिलीवर हुआ, तो इस मैकेनिज्म में भी आपने देखा कि वही ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से लिंक्ड है। तो पर एसिड का फीचर आप नहीं भूलेंगे। अब चाहे इपॉक्सीडेशन, दो जगह इसका यूज किया हम लोगों ने, एक इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में और दूसरा बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में। और दोनों ही केस में पर एसिड ऑक्सीजन डिलीवर करेगा और उस ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा विच इज लिंक्ड विथ हाइड्रोजन, राइट। हाँ, अब यहां दोनों अलग रहने पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात आती कि जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगी वही माइग्रेट करता ऑक्सीजन पे। तो आपको जब प्रोडक्ट लिखना हो, समझ गए आपकी रिएक्शन बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है, तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आप उस ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो जैसे आपका दिया रहता CH3CH2 COCH3 और यहां लिख दिया RCO3H पर एसिड। अब देखो ये कीटोन है पर एसिड, समझ गए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब इथाइल मिथाइल में मिथाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होती थी, तो कौन सा ग्रुप ऑक्सीजन से लिंक करेंगे इथाइल, क्योंकि इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। तो इसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज, CH3CO उतार लो, और यहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया O, और O पे क्या लिंक हो गया CH2CH3 इथाइल, OCH2CH3 इथाइल एसीटेट आ गया। वैसे ही अगर यहां लिखा रहता PHCOCH3 और यह दिया रहता RCO3H, तो अब यहां से प्रोडक्ट लिखना था। फिर कीटोन है पर एसिड है, समझ गए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये दोनों की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम नहीं है, किसकी ज्यादा है पीएच की, तो ऑक्सीजन के साथ कौन लिंक होगा पीएच। तो प्रोडक्ट लिखा गया CH3CO OPH, फेनाइल एस्टर आया, राइट।